रास्ता है। और आदरणीय मोदी जी ने सभा में विश्वास जताया है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत एनडीए की होने वाली है। जिस तरह से एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, तब मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बिहार में विकास के परिदृश्य को बदलने का काम किया है, जहां एक तरफ कभी लालू जी के शासन में गुंडा राज्य होता था, जंगल राज्य होता था, विकास नाम की चीज नहीं थी, वहां डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है। और इस बिहार के चुनाव में विधानसभा में एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन करके बहुत बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करने वाला है। भाजपा का होगा जनता, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाकी सब चीजों की कहने की आवश्यकता नहीं। तो क्या लगता है आने वाली जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठा रखा है लगातार और बीजेपी पे लगातार बताया जा रहा है जिस तरीके से इस खेमे में हुड़दंग है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भाजपा किस तरीके से देख रही है चुनाव को। देखिए, बिहार के चुनाव में महागठबंधन बिखर गया है, तार-तार हो गया है, और जो दुहाई देते थे कि दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी बिहार में, तो जोड़ी टूट गई है, दिखाई नहीं पड़ती है। तब मैं कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक तरफा वोटिंग करने का, और जबरदस्त अब तक की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन लगातार काम करता है। अगर कोई संगठन है तो केवल और केवल भाजपा में है, तो लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। और आज हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, मंडल के कार्यकर्ता हो, जिले के कार्यकर्ता हो, प्रदेश के हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, पूरी तरह से लगातार काम करते हैं। अन्य दल जिस तरह से देखते होंगे, कुछ परिवारवादी दलों को देखा होगा जहां पर कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, और यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का कार्यकर्ता निष्ठावान और सोने जैसा कार्यकर्ता भाजपा के पास में है, किसी दल के पास में नहीं है। यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव लगातार भाजपा जीतती है और कमल खिलता ही जा रहा है। अच्छा सर, सोशल मीडिया का जमाना है, एक स्लोगन बहुत चल रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उतनी हिस्सेदार सरकार से शामिल है। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया को ही आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा और भाजपा के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 2014 के बाद जो विकास हुआ है, पिछले 50-60 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 10-11 सालों में होने का हुआ है। अगर आप देखेंगे, गरीबों के पक्के घर जो 60 सालों में नहीं बने वो 10 सालों में बनाए हैं। आप देखेंगे उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन, पहले आम आदमी को गैस का सिलेंडर मिलने की लाइन लगती थी, आज उज्ज्वला योजना का कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख से भी ज्यादा कनेक्शन हुए हैं। और शौचालय की बात करेंगे तो 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय है। आप आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक फ्री की इलाज की व्यवस्था देखेंगे तो सबके लिए है। और साथ ही साथ किसान है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और जो पहले भ्रष्टाचार की बात कहते थे, कांग्रेस के तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री कभी राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, पहुंचते पहुंचते विकास के अंतिम छोर पर 15 पैसा रह जाता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से बैंक में जनधन अकाउंट खुलवाए हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट जिन्हें कहते हैं, और 55 करोड़ खातों के माध्यम से, और किसान सम्मान निधि का भी उदाहरण दूं तो एक बटन दबता है, लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में पूरा की पूरा 2000 रुपया पहुंचता है। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह से बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और केवल करते ही नहीं है, उस मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। और जिस तरह से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने की व्यवस्था मोदी सरकार में है, न जाने बहुत सारे देशों को मिलाकर के 80 करोड़ की संख्या नहीं होती है, वहां पर हम राशन देने का काम करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, वो मंत्रालय भी मेरे पास है, और लगातार निर्बाध रूप से हम राशन जिसको मिलना चाहिए पूरा राशन बने, गरीब का राशन रुके नहीं। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से लेकर के वेइंग मशीन लगाने के लिए, वजन तोलने की मशीन लगाने तक, और जितना संभव हो सकता है उनको समय से कैसे राशन मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करती है। तब मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल आज की बात नहीं करते हैं,
मोदी जी कहते हैं कि जब 2047 में मेरा भारत देश की आज़ादी के 100 साल पूरे का जश्न मना रहा होगा, उस समय समृद्ध भारत हो, विकसित भारत हो, विकसित भारत के संकल्प को लेकर के माने मोदी चले हैं। और देश की जनता को जब जब जो आह्वान किया है, मोदी जी के साथ जनता पूरी तरह से खड़ी होती है। और जिस तरह से देश विकास की तरफ रफ्तार पकड़ रहा है, आज दुनिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी में हम चौथे स्थान पर खड़े हैं और आने वाले समय में टॉप 3 में पहुंचेंगे। तब मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से विकास लगातार हो रहा है, डबल इंजन की सरकार हमारी यूपी में भी है। आपने 2014 और 2017 के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट देखा है, तब मैं कह सकता हूं कि इतने नेशनल हाईवेज, इतने फ्लाईओवर, इतना रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, इतने अंडरपास शायद 50-60 सालों में नहीं बने जो इस समय बन रहे हैं। सर, जो किसानों की आपने बात की है, इस वर्ष हमने देखा किसान खाद पीने बहुत परेशान रहा है। सरकार क्यों उपलब्ध नहीं करा पाई किसानों को? देखिए, आपने मुझे लगता है कि शायद उस समय का जमाना यूपी सरकार का नहीं देखा। जिसमें रात के 4 बजे से लोग लाइन में लगते थे, खाद मिलती थी नहीं मिलती थी, लेकिन लाठी जरूर मिलती थी। लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन जिस समय बुआई आती है, एक साथ आदमी को चाहत होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी करता है, उसके लिए प्रशासन काम करता है और कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैं सहकारिता मंत्रालय मेरे पास रहा है, मैं व्यवस्थाएं सब जानता हूँ, स्कूल को मैंने देखा है, कृषकों को हमने देखा है। तो पूरी तरह से जहाँ जहाँ थोड़ी सी क्राइसिस, क्योंकि अब इसी गेहूं की बुआई है, आलू की बुआई है, मैं स्वयं किसान हूँ, इसलिए मैं किसान की समस्या है उससे भी मैं परिचित हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कहीं इस तरह की स्थिति अगर है भी, तो मैं बुलंदशहर के विषय में नहीं बात